everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. गोलू grows a nose. गोलू को एक नाक निकलती है, गोलू को एक नाक उगती है। ग्रोस का मतलब, जैसे ग्रो का मतलब हम जानते हैं निकलना या फिर उगना, ठीक है। नोज का मतलब नाक, तो गोलू को एक नाक निकलती है या फिर उगती है। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का ये चैप्टर नंबर 5 है। ये चैप्टर 5 की स्टोरी है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। There was a time, एक समय था, when the elephant had no trunk, जब हाथी को सूंड नहीं हुआ करती थी। हाथी की सूंड नहीं होती थी। एक समय था जब हाथी को सूंड नहीं होती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट, गोलू एक हाथी का बच्चा। बेबी का मतलब क्या है यहाँ पर? बच्चा। एलिफेंट का मतलब जैसा हम जानते हैं हाथी। एक हाथी का बच्चा गोलू विथ अ बल्जी नोज, जिसकी एक उभरी हुई नाक थी, ठीक है। बल्जी का मतलब क्या है? उभरा हुआ, ठीक। नोज का मतलब नाक, एक उभरी हुई नाक थी। इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, वो सवालों से भरा हुआ है। गोलू एक हाथी का बच्चा जिसकी नाक उभरी हुई है, वो सवालों से भरा हुआ है। He goes to the Limpopo river, वो लिम्पोपो नदी जाता है, ठीक है। लिम्पोपो रिवर नदी का नाम है। रिवर का मतलब जैसे हम जानते हैं नदी, लिम्पोपो नाम है, ठीक है। गोस वो जाता है टू फाइंड आउट, पता करने के लिए, जानने के लिए, मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट, क्रोकोडाइल के खाने की आदतों के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए वो लिम्पोपो नदी जाता है, ठीक। क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है? जैसे हम जानते हैं मगरमच्छ, तो वो मगरमच्छ की खाने की आदतों के बारे में जानने के लिए कहा जाता है लिम्पोपो रिवर में जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथी की सूंड नहीं होती थी। ट्रंक का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं क्या होता है? सूंड, ठीक। क्या होता है? सूंड, ठीक है। तो हाथियों की सूंड नहीं होती थी बहुत पहले। ही हैड ओनली ए बल्जी नोज, उनके पास एक उभरी हुई नाक हुआ करती थी। बल्जी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया उभरी हुई। एज बिग एज अ बूट, एक बूट के जितनी बड़ी, ठीक है। एक होता है शूज, एक होता है बूट, तो एक बूट जितनी बड़ी उनकी नाक हुआ करती थी, ठीक। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, ये इसे सिर्फ इधर उधर घुमा सकते थे। विगल का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मूव, ठीक। क्या है विगल का मतलब? मूव या फिर घुमाना। एक विगल और रिगल होता है, ये है विगल, ठीक। विगल का मतलब होता है रेंगना, ठीक। जो सांप के चलने को भी विगल बोलते हैं और उसे रिगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिगल है। रिगल का भी मतलब होता है सांप के रेंग के चलने के तरीके को हम कहते हैं, या फिर जो भी चीज रेंगती है उसे हम विगल या रिगल कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे मूव। वो क्या कर पाते थे इससे? सिर्फ साइड टू साइड, इधर उधर वो सिर्फ मूव करा लेते थे, हिला लेते थे। बट लेकिन कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन वो इससे चीजें नहीं उठा पाते थे, ठीक है। ठीक है। पिकअप का मतलब क्या है यहाँ पर? उठाना। जैसा हम जानते हैं कि हाथी अपने सूंड से भारी भी सामान उठा लेता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था इस कहानी के अनुसार, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक हाथी का बच्चा था जिसे गोलू कहते थे, ठीक। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट, एक हाथी का बच्चा था, कॉल्ड गोलू, जिसे गोलू कहते थे। ही टू हैड नो ट्रंक, उसके भी सूंड नहीं थी। बट only a bulgy nose, as a small boot, ठीक है। तो he too had no trunk but only a bulgy nose का मतलब क्या है? उसके पास भी एक सूजी हुई, एक फूली हुई नाक के अलावा सूंड नहीं थी, ठीक है। he too had no trunk, उसके पास भी सूंड नहीं थी। बट यहाँ पर बट का मतलब है एक्सेप्ट, ठीक है, के सिवा। ओनली बल्जी नोज, एक उभरी हुई नाक के सिवा उसके पास भी सूंड नहीं था। वो कितना छोटा था? वो एज स्मॉल एज अ बूट, इतना छोटा जितना एक बूट होता है। एक होता है शूज, जिसमें ये मान लीजिए ये चीज जो है, ये क्या है? बूट, ठीक है। ये बूट है। और एक होता है शूज, जिसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये चीज है शूज, ठीक है। ये शूज है, जो ये चीज निकली हुई है इसी की वजह से ये बूट हो जाता है, ठीक है। चलिए, शूज एंकल तक होता है और एंकल के ऊपर बूट होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू सवालों से भरा हुआ था, ठीक है। अगर हम उस बूट की बात करते हैं तो जो भी हमने जिसको भी बनाया था मैंने फिगर जिसका, आगे देखते हैं। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू सवालों से भरा हुआ था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, वो अपनी लंबी चाची से, टॉल का मतलब क्या है? जैसे हम जानते हैं लंबा, आंट का मतलब चाची, वो अपनी लंबी चाची से द ऑस्ट्रिच, जो क्या थी? शुतुरमुर्ग थी,
ठीक, उसकी अपनी लंबी चाची जो शुतुरमुर्ग थी वो उससे पूछा करता, ही आस्क्ड, वो पूछा करता, क्या पूछता वो, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, तुम दूसरे चिड़ियों की तरह, दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो, ठीक है। व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स का मतलब क्या है, क्यों तुम दूसरी चिड़ियों, दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, फिर वो अपने लंबे चाचा से पूछता, टॉल का मतलब जैसा मैंने आपको बताया लंबा, अंकल का मतलब चाचा, द जिराफ। अब कौन है उसका लंबा चाचा, कौन है, जिराफ। उससे पूछता, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, किस वजह से आपकी स्किन इतनी स्पॉटी हो जाती है, इतनी धब्बेदार हो जाती है, ठीक। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने बड़े चाचा, ह्यूज का मतलब क्या है, बिग, जैसा हम जानते हैं ह्यूज का मतलब है बिग, तो अपने बड़े चाचा से पूछता, क्या पूछता, उसका बड़ा चाचा कौन था, द हिप्पोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस उसके बड़े चाचा थे, उससे वो पूछता, उससे क्या पूछता, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल, वो अपने बालू वाले चाचा से पूछता, बालू वाले चाचा कौन है, द बबून, बबून बालू वाले चाचा से पूछता वो, व्हाट डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि तरबूज तरबूज जैसे क्यों लगते हैं, तरबूज तरबूज जैसा स्वाद क्यों देते हैं। The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's question. ये शुतुरमुर्ग, जिराफ, हिप्पोपोटेमस और वो बबून के पास गोलू के सवालों का कोई जवाब न होता, ठीक है। गोलू इज अ नॉटी बेबी, गोलू एक शरारती बच्चा है, बेबी का मतलब जैसा हम जानते हैं बच्चा। दिस इट, वो कहा करते कि गोलू एक शरारती बच्चा है। ही आस्क, वो पूछता है, सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, इस तरह के कठिन सवाल, वो इस तरह के कठिन सवाल पूछता है, गोलू एक शरारती बच्चा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश। वन डे, एक दिन, गोलू मेट अ मैना बर्ड, गोलू एक मैना चिड़िया से मिलता है, सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश, जो एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई रहती है। एंड ही आस्क्ड हर, और वो इनसे पूछता है, क्या पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, मगरमच्छ के रात के खाने में क्या है, यानी रात में मगरमच्छ क्या खाते हैं। जैसा हम जानते हैं, एक होता है ब्रेकफास्ट, एक होता है लंच, एक होता है डिनर। तो डिनर रात के खाने को कहते हैं, इसे सपर भी कहते हैं, और लंच दोपहर के खाने को, और ब्रेकफास्ट बोलते हैं सुबह के नाश्ते को बोलते हैं, ठीक है। तो वो पूछता है मैना से कि ये मगरमच्छ अपने रात के खाने में क्या खाते हैं। द मैना सेड, तो मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, गो टू द बैंक्स ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, जाओ तुम, बैंक्स का मतलब किनारों पर, उसके किनारे पर जाओ, उस बड़ी घास से भरी लिम्पोपो रिवर के, एंड फाइंड आउट, और पता लगा लो। तो वो मैना कहती है, जो लिम्पोपो रिवर है बड़ी घास से भरी हुई, वहां जाओ और पता लगा लो कि डिनर में क्या खाते हैं क्रोकोडाइल। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया, गोलू वेंट होम का मतलब क्या, गोलू घर गया। ही टूक 100 शुगर केन्स, उसने 100 गन्ने लिए, ठीक। 50 डोजन बनानास, उसने 50 दर्जन केले लिए, एंड 25 मेलन्स, और उसने 25 तरबूजे लिए। देन फिर ही सेड टू हिज फैमिली, फिर उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय, अलविदा। गुड बाय का मतलब क्या है, अलविदा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं बड़ी और घास से भरी लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ। ग्रासी का मतलब क्या है, जहाँ पर घास हो उसे ग्रासी कहते हैं, जैसा हम जानते हैं ग्रास का मतलब घास, ग्रासी का मतलब घास से भरा हुआ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, आई विल फाइंड आउट, मैं पता लगाऊंगा, व्हाट क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, कि हैज फॉर डिनर, कि मगरमच्छ के रात के खाने में क्या है, मैं इसका पता लगाऊंगा। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने कभी कोई मगरमच्छ नहीं देखा था, उसने कभी कोई मगरमच्छ नहीं देखा था। एंड डिड नॉट नो व्हाट वन लुक लाइक, और वो ये भी नहीं जानता था कि वो दिखता कैसे है, उसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा था, और ये वो जानता भी नहीं था कि कोई मगरमच्छ दिखता कैसे है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, वो एक अजगर से मिला, पाइथन का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं अजगर, ठीक। वो एक अजगर से मिला, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो दिखता कैसा है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो रात के खाने में खाता क्या है, गोलू ने पूछा। गोलू एक पाइथन से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखा है, वो दिखता कैसा है, और वो अपने डिनर में क्या खाता है।
The python uncoiled himself from the branch of a tree. The python uncoiled, पाइथन ने, उस अजगर ने अपने आप को खोला। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ब्रांच है और उसने उसमें ये लपेट करके अपने आप को रखा हुआ है पाइथन ने, तो अपने आप को अनकॉइल करता है, वो अपने आप को खोलता है हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की शाखा से, एक पेड़ की डाल से वो अपने आप को खोलता है। बट लेकिन सिड नथिंग, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। ठीक है, उसने अपने आप को अनकॉइल्ड किया उस पाइथन ने और उसने कुछ कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। उसके बाद गोलू पोलाइटली हेल्प हिम, गोलू ने विनम्रता से उसकी मदद की। पोलाइटली का मतलब क्या है? विनम्रता से। हेल्प्ड हिम, उसी की मदद की। टू कॉइल अराउंड द ब्रांच, फिर से उस ब्रांच में लपेट लेने के लिए उसने उसकी मदद की। फिर से एंड सेड गुड बाय टू, और उसे अलविदा कहा। ठीक है, गुड बाय का मतलब जैसे मैंने आपको बताया अलविदा। ठीक, जितना पढ़ा उसके आगे देखते हैं। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू मगरमच्छ से, क्रोकोडाइल से आमने सामने मिलता है। फेस टू फेस का मतलब क्या है? आमने सामने। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प, वो अजगर की मदद लेता है, उसे अजगर की मदद मिलती है। when he needs it most, जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो। ठीक है, when he needs it most का मतलब जब उसे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है तब उसे पाइथन की मदद मिलती है। गोलू grows a long and useful nose, गोलू को एक लंबी सी और उपयोगी नाक निकल आती है। ठीक, यूजफुल का मतलब यहाँ पर क्या है? उपयोगी। लॉन्ग का मतलब लंबी, नोज का मतलब नाक, उसे एक लंबी नाक निकल आती है। चलिए आगे देखते हैं। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता गया। ठीक, आगे बढ़ता गया। ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मिलन्स, गन्ने, केले और तरबूज खाता हुआ। वो गन्ने, केले और तरबूज खाता हुआ वो आगे बढ़ता चल गया। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. After a few days, कुछ दिनों बाद, he reached, वो पहुंचा, the very edge, उसी किनारे पर, of the great grassy Limpopo river, बड़ी घास से भरी उस नदी के किनारे पर। वेरी एज का मतलब उसी नदी के किनारे पर। वेरी का मतलब यहाँ पर क्या है? वही नदी। ठीक है, वो उस बड़ी और घास से भरी नदी के पास पहुंचता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, he saw a log of wood, he saw, उसने देखा, a log of wood, एक लकड़ी का लट्ठा उसने देखा। ठीक है, तो हमने देखा कि गोलू चल पड़ता है खाता हुआ, केले और तरबूज और गन्ने खाता हुआ वो निकल पड़ता है। कुछ दिनों बाद वो उसी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है, ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास वो पहुंच जाता है और उसके नदी के किनारे वो एक लॉग ऑफ वुड देखता है। ठीक, एक लकड़ी का लट्ठा देखता है। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज रियली क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, इट वॉज रियली क्रोकोडाइल, ये वास्तव में क्रोकोडाइल ही था। हु विंक्ड एट हिम, जिसने उसे आंख मारी। विंक्ड का मतलब होता है आंख मारना या फिर पलक झपकाना। ठीक है, उसने उसे पलक झपकाई, उसे देख करके आंख मारी। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा एक्सक्यूज मी, कृपया सुनिए। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी कोई मगरमच्छ देखा है? हैव यू सीन, एवर का मतलब क्या कभी आपने देखा है? अ क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने फिर से आंख मारी, उसने फिर से पलक झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और उसने कीचड़ से अपनी आधी पूंछ बाहर निकाल ली, अपनी आधी पूंछ उठा ली। लिफ्टेड का मतलब उठा ली। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा छोटे इधर आओ। कम हियर का मतलब इधर आओ, लिटिल वन का मतलब छोटे। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। यानी उसने, गोलू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस तरह के सवाल पूछता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, करीब आओ। क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या है? करीब या फिर पास में। ठीक, करीब आओ छोटे। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है? बिकॉज। ठीक है, क्योंकि, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और उसने घड़ियाली आंसू, मगरमच्छ वाले आंसू उसने बहाए। शेड का मतलब यहाँ पर क्या है? गिराए या फिर बहाए। टू शो, दिखाने के लिए। इट वॉज क्वाइट ट्रू, कि ये काफी सच्चे आंसू हैं। सच्चे आंसू दिखाने के लिए उसने अपने घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ वाले आंसू उसने बहाए। गोलू वॉज एफ्रिड, गोलू डर गया। बट लेकिन ही सैट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वो नदी के किनारे बैठा रहा। एंड सेड, और कहा
यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम वही आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, यू आर द वेरी पर्सन का मतलब तुम वही आदमी हो, वेरी पर्सन का मतलब वही आदमी। जैसा मैंने आपको बताया वेरी का मतलब यहाँ पर क्या है, वही। एक होता है बहुत, वेरी का मतलब, और यहाँ पर क्या है, वही। आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये लुकिंग फॉर एक साथ में है, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, ढूंढना, फाइंड आउट। ठीक है, तुम ही वो आदमी हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए कि आपके रात के खाने में क्या है। ठीक है, व्हाट यू हैव फॉर डिनर का मतलब आपकी रात के खाने में क्या है, कृपया मुझे बताइए। कम हियर लिटिल वन, इधर आओ छोटे, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, और मैं तुम्हें तुम्हारे कान में धीरे से जवाब दे दूंगा। आई विल विस्पर का मतलब मैं धीरे से कहूंगा, विस्पर का मतलब होता है स्पीक इन लो वॉइस। ठीक है, धीमी आवाज में बोलना, खुसफुसाहट करते हुए बोलना। तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, तुम आओ। सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा तुम मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट, गोलू ने अपना सिर क्रोकोडाइल के स्नाउट पर, उसके थूथन के करीब वो ले गया। ठीक है, स्नाउट का मतलब जैसे मैंने बताया जिसमें नोज और माउथ दोनों चीज आती होती है जानवरों के, उसे स्नाउट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में थूथन कहते हैं। ठीक है, थूथन कहते हैं। ठीक, तो उसने वो अपने सिर को उसके करीब ले गया उस क्रोकोडाइल के पास। एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और क्रोकोडाइल ने उसे नाक से पकड़ लिया, यानी गोलू की नाक को उसने पकड़ लिया। बाय द नोज का मतलब है नाक से उसने उस क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वो उसके करीब गया, उसकी बात सुनने के लिए, उसका जवाब सुनने के लिए, उस मगरमच्छ ने उसकी नाक पकड़ ली। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा मुझे लगता है, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज एक हाथी का बच्चा मेरे रात के खाने में होगा। आज मैं एक हाथी का बच्चा रात में खाऊंगा, यही मेरा डिनर है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, तुम मुझे चोट दे रहे हो, तुम मुझे घायल कर रहे हो, मुझे जाने दो। मिस्टर क्रोकोडाइल, मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे जाने दो। स्क्रीम की गोलू, गोलू चिल्लाया। स्क्रीम का मतलब क्या है, क्राई। ठीक है, चिल्लाया। द पाइथन, वो अजगर, हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो चुपके से गोलू का पीछा कर रहा था। क्वाइटली का मतलब चुपके से, फॉलोइंग का मतलब पीछा कर रहा था। केम टू द बैंक, वो किनारे पर आया, नदी के किनारे पर आया। एंड सेड, और उसने कहा, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, अगर तुम जितनी ताकत है तुम्हारे पास, अगर तुम उतनी तेज नहीं खींच पाओगे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, और ये क्रोकोडाइल तुम्हें, नहीं तो क्रोकोडाइल तुम्हें धारा में खींच ले जाएगा, तुम्हें नदी में खींच ले जाएगा। एज हार्ड एज यू कैन का मतलब क्या है, जितनी ताकत है तुम्हारे पास, उतनी ताकत से अगर तुम इसे नहीं खींच पाते हो, तो वो तुम्हें नदी में खींच ले जाएगा, ये क्रोकोडाइल। ठीक, गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, गोलू अपने छोटे हॉन्चेस पर बैठ गया। हॉन्चेस बोलते हैं जो बैक और थाई तक का एरिया होता है, उसे हॉन्चेस बोलते हैं। ठीक, एंड पुल्ड एंड पुल, और उससे वो खींचता गया और खींचता गया। वो अपने हॉन्चेस पे बैठ जाता है। ठीक है, जैसे भालू वगैरह होते हैं, और डॉग वगैरह जो पीछे अपने पाँव को, दो पाँव पर बैठ जाते हैं वो पीछे वाले। ठीक है, उसी हॉन्चेस कहते हैं। तो अपने हॉन्चेस पे बैठ गया और वो खींचने लगा, खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, क्रोकोडाइल सरक कर पानी में चला गया, स्लिप इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी, और इसे वो और चिकना बनाने लगा। ठीक है, इसे और चिकना बनाते हुए, अपनी पकड़ को और चिकना बनाते हुए, क्रीमी का मतलब यहाँ पर क्या है, स्लिपरी, और थोड़ा चिकना बनाते हुए, विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ की स्वीप, स्वीपिंग से, मूवमेंट से। यहाँ पर स्वीप का मतलब क्या है, मूव, कि वो अपनी पानी में अपनी पूंछ को ले जा करके उसको हिलाने की वजह से, और जो पानी उसके ऊपर पड़ा, जो कीचड़ ऊपर पड़ा, इससे और वो क्रीमी हो गया, जिससे गोलू की ग्रिप कमजोर हो, इसके लिए उसने ऐसा किया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी वहां से खींचने लगा, उसे खींचने लगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देन द पाइथन coiled himself round the गोलूज स्टमक, फिर पाइथन coiled himself, पाइथन ने, अजगर ने अपने आप को लपेट लिया। coiled का मतलब क्या है, लपेटना। himself का मतलब खुद को, उसने खुद लपेट लिया। अराउंड द गोलूज स्टमक, गोलू के पेट पे उसने उसको लपेट लिया। एंड सेड, और कहा, लेट्स पुल हार्डर, चलो और तेज खींचते हैं, और जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड, गोलू ने अपने चारों पांव उस कीचड़ में धंसा लिए, फिक्स कर लिए। डग का मतलब यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड, उसने बिल्कुल जमा लिए अपने पांव को। एंड पुल, और वो खींचने लगा।
द नोज किप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, अब नाक फैलने लगी, ठीक है, खींचने लगी, फैलती चली गई। किप्ट ऑन स्ट्रेचिंग का मतलब फैलती चली गई। एट ईच पुल, हर एक खिंचाव के साथ, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, और ये नाक लंबी और लंबी होती चली जाती थी। हर एक बार खिंचाव के साथ उसकी नाक लंबी और लंबी होती चली जाती थी। एंड इट हर्ट्स गोलू, और इससे गोलू को दर्द होता था। ठीक है, हर्ट का मतलब यहाँ पर क्या हम कहेंगे, इसको कहेंगे पेन, दर्द, ठीक है, उससे और दर्द होता था। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब नाक कितनी हो गई थी, 5 फीट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में ये आजाद हो गई थी, यानी उसकी पकड़ से, क्रोकोडाइल की पकड़ से ये उसकी नाक छूट गई थी। ठीक, यानी उस क्रोकोडाइल ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, इस पाइथन और गोलू ने अपनी ताकत की मदद से अपनी नाक को छुड़ा लिया। चलिए आगे देखते हैं। गोलू सैट डाउन, गोलू बैठ गया। विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ, एक केले के बड़े से पत्ते में अपने नाक को लपेट करके, रैप्ड का मतलब क्या है, लपेट करके वो बैठ गया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और इसे उसने लटका दिया। हंग का मतलब क्या है यहाँ पर, लटका दिया, उस बड़ी घास से भरी लिम्पोपो रिवर में, टू कूल ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के लिए उसने उसे लटका दिया उस ग्रासी लिम्पोपो रिवर में। गोलू सैट देयर फॉर 2 days, गोलू वहां पर 2 दिनों तक बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, अपने नाक के ठंडा होने और सिकुड़ने के इंतजार में वो 2 दिन तक वहां बैठा रहा कि उसकी नाक ठंडी होगी और सिकुड़ जाएगी। श्रिंक का मतलब क्या है, सिकुड़ना। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, ये ठंडी तो हो गई बट लेकिन इट डिड नॉट श्रिंक, लेकिन ये सिकुड़ी नहीं, ये पहले जैसी नहीं हुई, ये 5 फुट लंबी थी और लंबी ही रह गई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत तक, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे का मतलब क्या है, दूसरे दिन के अंत तक, अ फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और उसने गोलू के कंधे पर काट लिया। स्टंग का मतलब क्या है, स्टिंग का सेकेंड फॉर्म है स्टंग, इसका मतलब द डंक मारना, उसने आके डंक मार दिया। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई। ट्रंक, जो अब ट्रंक बन गई थी, सूंड बन गई थी। विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने उस मक्खी को मार के मार डाला। ठीक है, उसे हिट किया उसने अपनी सूंड से, और उस मक्खी को उसने मार दिया जिसने उसे डंक मारा था। ठीक है, एडवांटेज नंबर 1, पहला फायदा, नंबर 1 फायदा, एडवांटेज का मतलब क्या है, लाभ, फायदा। हिस द पाइथन, पाइथन ने हिस हिसाते हुए कहा, अपने हिसिंग साउंड में कहा कि ये तुम्हारा पहला फायदा है कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मक्खी या मच्छर नहीं बैठेगा, इससे तुम उसे मैनेज कर सकते हो। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसे छोटी नाक से ना कर पाते। ठीक है, तुम ये छोटी नाक से ना कर पाते, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मक्खी बैठती तुम उसे कुछ ना कर पाते, अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, कोशिश करो और कुछ थोड़ा खाओ अब। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम कुछ खाने की कोशिश करो इससे। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी सूंड निकाली, पुट आउट का मतलब यहाँ पर क्या है, निकाली। एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और उसने एक बड़ा सा बंडल घास का उठा लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, उसने इसे झटका अपने आगे वाले पांव से। फोर लेग्स का मतलब क्या है, आगे वाले पांव, फोर का मतलब होता है यहाँ पर सामने, और लेग का मतलब पांव, तो उसने इसे डस्टेड किया, यानी उसकी धूल उड़ाई। ठीक है, डस्ट का मतलब होता है धूल, और डस्टेड का मतलब यहाँ वर्ग में है, तो इसे उसने धूल उड़ाई। अगेंस्ट का मतलब उससे टकरा करके। ठीक है, एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसने इसे अपने मुंह में भर लिया। स्टफ्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, भर लिया, इन हिज माउथ, और उसे उसने अपने मुंह में भर लिया। एडवांटेज नंबर 2, फायदा नंबर 2। ठीक है, लाभ नंबर 2। हिज द पाइथन, पाइथन ने फिर हिसिंग साउंड में कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इससे छोटी नाक से ऐसा तुम ना कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुमको लगता है कि सूरज बहुत गर्म है, यानी गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ठीक है, ये देखिए, हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि इसने अपने आप को कॉइल कर लिया उसके स्टमक पे, उसके पेट में, और इसे वो खींचता गया, जो उसकी छोटी नाक थी हर एक पुल के साथ वो बढ़ती चली गई। अब ये कितने फीट की हो गई, 5 फीट की हो गई। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे 2 फायदे अभी तक पाइथन ने उसे बताया, गोलू को। चलिए आगे देखते हैं। गोलू स्कूप्ड अप सम मड, गोलू ने कुछ कीचड़ उठाया। स्कूप का मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, कोई चीज ऐसे करके उठाना, ठीक है, उसको स्कूप बोलते हैं। तो उसने कुछ कीचड़ उठाए फ्रॉम द बैंक,
नदी के किनारे से एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सिर पर उसने लगा लिया, उसे अपने सिर पर रख लिया, उसको अपने सिर पर डाल दिया। स्लैप्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, छपाक की साउंड, तड़ाक की साउंड के साथ कोई चीज रखना, ठीक है, तो उसने उसे रख लिया। एडवांटेज नंबर 3, फायदा नंबर 3, ये तीसरे नंबर का तुम्हारा फायदा है। हिज द पाइथन, पाइथन ने कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसे छोटी नाक से ऐसा तुम ना कर पाते। थैंक यू, शुक्रिया मिस्टर पाइथन, मिस्टर पाइथन तुम्हारा शुक्रिया, सेड गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने बहुत ही थैंकफुल मैनर में कहा, ठीक है। ग्रेटफुली का मतलब क्या है यहाँ पर, थैंकफुली, उसने बहुत ही शुक्रगुजाराना अंदाज में, धन्यवाद अदा करने वाले अंदाज में उसने कहा, आई रिमेंबर ऑल दिस, मैं इन सब चीजों को याद रखूंगा, एंड नाउ, और अब, आई गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं वापस अपने परिवार को जाऊंगा, यानी अब मैं वापस में अपने घर जाऊंगा और इन सारी बातों को मैं हमेशा याद रखूंगा। तो इस तरह से ये गोलू ग्रोस द नोज जो एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 5 है वो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइए।